बचपन में हमें सिखाया जाता था कि अनजान आदमी कुछ भी आपको ऑफर करे तो उसको मना कर देना चाहिए, और अगर आप मना नहीं करते हो तो आपके साथ क्या क्या कांड हो सकते हैं। इसी चीज़ को एक टेम्पलेट बना के मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज और सीरीज के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है ओवर द ईयर्स, जहाँ पे गुमनाम, डेथ ऑन नाइल जैसी बहुत सी क्लासिक कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। पर आज के टाइम पे इस टेम्पलेट के ऊपर भी एक हटके एक्सपेरिमेंट करके 2 कंटेंट रिलीज हुए हैं, जिसमें से एक है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर रिलीज हुई सीरीज मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड, और दूसरी है थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अमेजॉन प्राइम के ऊपर रेंट पे अवेलेबल हुई मूवी ब्लिंक ट्वाइस। और इन्हीं दोनों कंटेंट के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सभी 201 सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे 200 सब्सक्राइबर्स का मार्क कंप्लीट कराने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि आप जो कंटेंट देख रहे हो इस चैनल के ऊपर, उसकी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाती रहे। और साथ में उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कि गरुड़ पुराण में आपके लिए अलग से सजा लिखी गई है, तो डू हिट द सब्सक्राइब। और अब बात करते हैं मुद्दे की जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो। सबसे पहले मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड एक ऐसी सीरीज है जो 8 एपिसोड लंबी है और 3-3.5 घंटे में फिनिश भी हो जाती है, क्योंकि हर एपिसोड आधे घंटे से भी कम के रन टाइम में आता है। और इसको एक मूवी के तौर पे भी रिलीज कर देते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि सीरीज के एपिसोड छोटे होने के बावजूद भी कुछ जगह पे आपको एडिटिंग का इशू नजर आएगा, और साथ ही डबिंग का भी इशू आपको लगेगा, क्योंकि हिंदी डबिंग में जो वॉइस यूज की है कैरेक्टर्स के ऊपर, वो कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर सूट नहीं हो रही है। और साथ ही सीरीज की कहानी को काफी इंट्रिकेट तरीके से बिल्डअप किया गया है और बहुत सी चीजों को आपस में कनेक्ट भी किया गया है, पर इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा सा बड़ा कैजुअल है, जिसके चलते आपको बहुत से ऐसे फ्लॉज देखने को मिलेंगे, स्पेशली प्रोडक्शन और एग्जीक्यूशन में, जो सीधे उड़ के आपकी आंखों पे लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जो हीरो के बचपन के अंदर आपको दिखाया जाएगा और प्रेजेंट टाइमलाइन में भी दिखाया जाएगा, और दोनों ही कैरेक्टर आपको सेम ही लगेगा, मतलब कि कोई मेकअप भी नहीं किया गया है उसको जवान या बूढ़ा दिखाने के लिए। और साथ ही सीरीज के अंदर एक सीक्वेंस आता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, और जिस तरह की रिंग लाइट मैं यूज करता हूँ उसी को सिर के ऊपर रख के वहाँ पे दिखाया गया है, जो कि थोड़ा सा फनी लगेगा। इसके बावजूद भी पहला एपिसोड जब आप खत्म करोगे तो इस सीरीज आपको पकड़ के रख लेगी कि इसकी मिस्ट्री में आखिर क्या देखने को मिलेगा। और साथ ही इंडियन पॉप कल्चर की बात करें तो इस तरह के कंटेंट काफी कम ही बनते हैं। ये एक अच्छी बात है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, जहाँ पे स्पेशली साईफाई चीजों को ऐड किया जा रहा है सीरीज के अंदर। जहाँ पे लास्ट अगर मैंने कुछ देखा था जो साईफाई के जॉनर में बनाया गया हो और काफी अच्छा भी हो, तो वो था JL50, जो कि अभय देओल की सीरीज थी टाइम ट्रैवल के ऊपर। और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स ऐड होते हुए आपको दिखेंगे साईफाई जॉनर के। सीरीज की कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत से अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है मोक्ष आइलैंड पे, जो कि एक टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी के CEO का आइलैंड होता है, और उसकी डेथ के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी इन सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, क्योंकि वो सब इसके वारिस है। और इस तरह की सीरीज और मूवीज की सबसे खास बात होती है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हर एक कैरेक्टर को अलग अलग तरीके से एस्टेब्लिश किया जाए। और ये सीरीज वहाँ पे फेल हो जाती है, जहाँ पे पहले एपिसोड में जब इन सबको इनविटेशन मिलता है और ये सब एक साथ आ जाते हैं, तो आप बहुत ही कंफ्यूज रहोगे इनके नाम और इनके बैकग्राउंड को लेकर। ये सभी कैरेक्टर किस तरह से रिलेटेड हैं इस CEO से, ये आपको क्लियर कट पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि एक एक करके आपको बताया जाएगा, और ऐसा होता भी है, पर कुछ कैरेक्टर फिर भी रह जाते हैं जिनका बैकग्राउंड आपको नहीं पता है। और साथ ही सीरीज की जो कहानी है उसके बारे में इससे ज़्यादा अगर कुछ बता दूँ तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत मज़ा भी आपको आएगा इस सीरीज को देखते हुए। सीरीज का रन टाइम काफी छोटा है, तो डेफिनेटली एक बार इसको देख सकते हो, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाई गई हो ऐसा लग रहा है मुझे। और इस सीरीज को हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम और इवन मराठी में भी डब करके रिलीज किया गया है, तो आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में इसको देख सकते हो। पर इतने फ्लॉज के बावजूद भी VFX के कुछ शॉट्स सीरीज के अंदर डाले गए हैं जो काफी अच्छी तरीके से दिखाए गए हैं। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ही चीज को VFX के थ्रू बनाया गया है और एक ही चीज आपको बार बार दिखाई जाती है अलग अलग एंगल से। हो सकता है कि इसके चलते ये अच्छी तरीके से बनाया गया हो। और इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। कुछ जगह पे सेक्सुअल सीन्स डाले गए हैं, जिसमें कहीं पे भी आपको न्यूडिटी देखने को नहीं मिलती है, पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे गालियां भी दी गई है। तो इन दोनों ही रीजंस के चलते फैमिली के साथ इसको देखने से पहले एक बार सोच लेना, वरना सीरीज के इन कैरेक्टर को जायदाद में हिस्सा मिले ना मिले, आपका अपनी जायदाद में से हिस्सा चला जाएगा। और दूसरा जो कंटेंट है वो हॉलीवुड की मूवी ब्लिंक ट्वाइस, जो कि थिएटर्स में रिलीज हुई थी, पर यहाँ पे नहीं लगी थी तो मैं नहीं देख पाया था। और अब जाके अमेजॉन प्राइम के ऊपर और एप्पल TV के ऊपर वीडियो ऑन डिमांड या फिर कहे कि रेंट करके आप देख सकते हो। और ये मूवी 2 घंटे से कम के रन टाइम में आती है और एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जो कि फिलहाल हिंदी में डब नहीं हुई और इंग्लिश में ही अवेलेबल है। और अगर आप मिस्ट्री थ्रिलर चीज़ें देखना पसंद करते हो तो ये मूवी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक टॉप बिलियनर है जो कि गाला पार्टी के अंदर बहुत से गेस्ट को इनवाइट करता है अपने आइलैंड के ऊपर। तो आप समझ रहे होगे कि मैंने इन दोनों चीज़ों का रिव्यू एक वीडियो में क्यों बनाया, क्योंकि दोनों की कहानी ऑलमोस्ट सिमिलर है।
क्योंकि ये मूवी काफी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके साथ खेलती रहती है और मूवी के अंदर आने वाले हर एक छोटे सीन और डायलॉग्स को काफी ध्यान से सुनना, क्योंकि मूवी के अंदर आगे जाके वो सारी चीजें कनेक्ट की जाती हैं। और मूवी का जो ओपनिंग सीक्वेंस आप देखते हो उसको जिस जगह पे लाके इन्होंने कनेक्ट किया है वो भी काफी ब्रिलियंट है। और साथ ही हर एक छोटे बड़े डायलॉग्स का कॉल बैक भी आपको मूवी के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। इसके चलते मूवी की रिवॉचेबिलिटी भी काफी अच्छे तरीके से बन जाती है। मूवी के अंदर चैनिंग टेटम एक नेगेटिव रोल में आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने काफी अमेजिंग परफॉर्म किया है। स्पेशली जब उनका वो सीन आता है आई एम सॉरी बोलने वाला, तो वो काफी अच्छी तरीके से हिट करता है। और साथ ही मूवी के अंदर मेरी क्रश आडिया अर्जुना भी हमें देखने को मिल जाती है। अब उनके बारे में तो क्या ही कहे, जिन्होंने जेसन मोमोआ जैसे 6.5 फीट के बंदे को पिघला के रखा है। और ये मूवी आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि मूवी के अंदर न्यूडिटी या एडल्ट सीन नहीं है, पर सेक्सुअल टेंशन और सेक्सुअल सीन्स भर भर के डाले गए हैं, जिसको देखने के लिए आपको मेंटली भी मैच्योर होना पड़ेगा। तो उस तरह के डिस्टर्बिंग सीक्वेंस आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। और साथ ही मूवी के अंदर जब ट्विस्ट रिवील होता है, जो मूवी के फर्स्ट हाफ के बाद ही आपको देखने को मिल जाता है, वो काफी दिल दहलाने वाला होता है। और मूवी के अंदर हर एक छोटी बड़ी डिटेल को काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट करके ये मूवी आपके सामने रखती है। तो इसी के साथ ये था मेरा रिव्यू इन दोनों ही कंटेंट्स का। अगर आपने इनमें से एक भी देख रखा है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, और ये नया सेटअप आपको कैसा लगा ये भी कमेंट्स में छोड़ जाना। और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लेना भाई अपने हिसाब से। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस।